अब यहाँ पर एक टॉपर बच्चा अलग अलग कलर के हाइलाइटर पेन्स उठाता है। दूसरी चीज है नोट्स बनाना। वो सबसे पहले आंसर को याद नहीं करता, वो आंसर के क्वेश्चन को समझता है कि वो मांग क्या रहा है, ठीक है। वो अपना वीकली प्लानर बनाता है कि भाई आज मंडे को, अब एग्जाम से पहले, क्योंकि बच्चे ने, जो एक एवरेज बच्चा है उसने ये सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक टॉपर बच्चे का दिमाग कैसा है भाई? क्या आपने कभी सोचा है कि दो बच्चे सेम टॉपिक को पढ़ते हैं, सेम चैप्टर्स को पढ़ते हैं, लेकिन एक बच्चा 96 नंबर लेकर आता है और दूसरा बेचारा 70 की भी पार नहीं जा पाता। एक्चुअली में जो चीज यहाँ पर नंबर में फर्क लाती है वो होती है उनकी स्टडी हैबिट्स। और आज इस वीडियो के एंड तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझ जाएंगे कि एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे में स्टडी हैबिट्स का क्या डिफरेंस होता है एंड आपके जो चेंजेस हैं आप उन्हें इनकलकेट कर पाएंगे। तो इसी के साथ बच्चों, हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है निहारिका और मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूं एक एवरेज बच्चे के बारे में और एक टॉपर बच्चे की स्ट्रैटेजी के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर कि दोनों में जब बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या ऐसी अच्छी चीज है जो आप लोगों को टॉपर्स से अपने आंसर्स में या अपनी ओवरऑल प्रैक्टिस में, अपनी हैबिट में लानी चाहिए जो एक एवरेज बच्चा नहीं कर रहा है। अगर आप भी टॉपर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में नंबर का ही फर्क है, तो अगर, और वो नंबर बढ़ाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। वो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि आपने कम नंबर स्कोर किए तो आप उतने पे ही रहेंगे, नहीं। अगर आप भी मेहनत करेंगे, सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, तो आप लोग भी बिल्कुल सही तरीके से अपने नंबर जो है वो गेन कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को और समझते हैं कि एक टॉपर बच्चे में और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। भाई जब हम बात करते हैं सबसे पहले रीडिंग हैबिट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो सबसे मेजर पॉइंट आता है वो आता है हमारी रीडिंग हैबिट्स के लिए। एक एवरेज बच्चा क्या करता है? चैप्टर को पढ़ता है, ठीक है, रैंडम लाइंस को अंडरलाइन करता है ये सोचकर कि भाई ओहो हो मैं तो कितना बड़ा महान काम किया है। रैंडम लाइंस को अंडरलाइन करता है, किताब बंद करता है और सोचता है ओहो हो गया भैया, मेरा काम तो हो गया। लेकिन एक टॉपर बच्चा क्या करता है? टॉपर को ये चीज पता है कि जब वो किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करेगा तो उसे उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना है ना। तो रीडिंग हैबिट्स में टॉपर की सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहले वो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस करता है ना। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में सोचता है। अब यहाँ पर एक टॉपर बच्चा अलग अलग कलर के हाइलाइटर पेन्स उठाता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको एक अलग कलर में हाईलाइट करता है, जो उसको लगता है कि लाइंस अपने आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए उन्हें अलग तरीके से हाईलाइट करता है, ठीक है। अपने क्वेश्चन की ठीक है, अपने क्वेश्चन की जो की थीम्स होती हैं उनको पहचानता है, ठीक है, उसके अंदर जो मैसेज है उसको पहचानता है। यानी टॉपर बच्चे को पता है कि जब वो किसी चैप्टर को पढ़ रहा है तो उसको उस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यानी सबसे पहला काम जो एक बच्चा करता है, जो टॉपर बच्चा करता है, वो चैप्टर को एक पर्पस से पढ़ता है, एक स्ट्रैटेजी लगाकर पढ़ता है कि उसे इस पेपर में से वो भी मार्क करना है जो उसे लर्न करना है फैक्ट के फॉर्म में, और वो भी मार्क करना है जो उसे अपने आंसर में लिखना है पेपर बुक में, पेपर में से उठाकर, ठीक है, सॉरी, पेपर में बुक में से उठाकर, ठीक है। की थीम्स देखनी है, मैसेजेस ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपर बच्चा जो है वो यही सर्च करता है कि भाई ये बताना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर टू गॉड है तो ये तो सबको पता है कि लेंचो की फील्ड बर्बाद हो गई थी, लेकिन कहानी में आयरनी क्या थी? लेंचो की फील्ड बर्बाद होने पर उसने इंसान से मदद क्यों नहीं मांगी, उस पर उसके दिमाग की क्या मनोदशा थी, ये एक टॉपर बच्चे की रीडिंग हैबिट उसको सोचने पर मजबूर करती है। तो वो क्यों कोई चीज हो रही है, वो क्यों वाला सवाल आपको अपने दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है नोट्स बनाना। एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है? कॉपी खोलता है, कॉपी खोल के अपने जो समझ में आता है उस हिसाब से अपने नोट्स बनाते चलता है। लेकिन अगर मैं टॉपर की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो टॉपर जो है भाई वो वन मार्कर्स, वन लाइनर्स, समरी, की पॉइंट्स, हमारी जो भी कंक्लूजन्स, जो भी थीम्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, टाइटल्स हैं, सेंट्रल आइडियाज हैं, सबको लिखता है और कोशिश करता है कि वो एक 1 पेज नोट्स बनाए कि कल को जब आप पेपर के टाइम पर पढ़ने बैठो तो तुम्हें बार बार पहले तो पन्ने ना पलटने पड़े। और दूसरी चीज यहाँ पर जो तुम्हें हेल्प करती है वो ये है कि तुम्हारी 15 मिनट की क्विक रिवीजन तुम्हारे उन नोट्स से बहुत आसानी से जो है हो जाती है।
तीसरी चीज आती है लर्निंग आंसर्स। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो एक एवरेज बच्चा करता है वो ये है कि तुम लोग आंसर का रट्टा लगाते हो। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो, तुम आंसर का रट्टा लगाते हो। तुमने जो पढ़ा आंसर के अंदर कि अच्छा 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 ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इसको ऐसे ही याद कर लो, ये मुझे ऐसे ही याद रहेगा। लेकिन जब पेपर के टाइम पर वो आंसर लिखने की बारी आती है और तुम्हें एक भी लाइन इधर उधर हो जाए, एक भी लाइन अगर तुम्हें तुम्हारे आंसर की याद ना हो, तो उस केस में क्या होता है भाई, तुम्हारे पूरे आंसर का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। जबकि टॉपर बच्चा यहाँ पर क्या करता है, वो एक स्ट्रैटेजी अपनाता है अपने आंसर को लिखने की। वो सबसे पहले आंसर को याद नहीं करता, वो आंसर के क्वेश्चन को समझता है कि वो मांग क्या रहा है। वो ठीक है, उसकी तो पहले अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो स्ट्रक्चर फॉलो करता है आईसीसी का, यानी इंट्रोडक्शन का, कंटेंट का, कंक्लूजन का। सबसे पहले कहानी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर उसका मेन कंटेंट बताओ, एंड उसके बाद जाओ अपने आंसर की कंक्लूजन के ऊपर। नंबर 4 पे आती है आपकी प्रैक्टिस। एक नॉर्मल बच्चा कैसे प्रैक्टिस करता है। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे बच्चे ना क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ लेते हैं, सिर्फ रीड कर लेते हैं कि चलो क्वेश्चंस को रीड कर जाएंगे, प्रैक्टिस वही तो है, हमने पढ़ तो लिया, पढ़ना ही तो था, इसके अलावा क्या करना है। लेकिन अगेन यहाँ पर टॉपर क्या करता है, टॉपर रिटन प्रैक्टिस करता है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस से चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो भले ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन रिटन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितना भी आप लोगों ने लर्न किया है, रिवाइज किया है, उसको आप अच्छे तरीके से जो है अपने आंसर्स में लिख पाए। रिवीजन, रिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, हमने एक चीज पढ़ी, समझ में आ गया, बढ़िया बात है, नहीं पढ़ी, नंबर गए, हो गया काम, बात खत्म, है ना। एक एवरेज बच्चे का यही पैटर्न रहता है कि मैम हमने ये पढ़ लिया। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एक बच्चा जो टॉपर बच्चा है वो अपना वीकली प्लानर बनाता है। ठीक है, वो अपना वीकली प्लानर बनाता है कि भाई आज मंडे को फॉर एग्जांपल मैं पोएम करूंगा, ठीक है, ट्यूसडे को मैं चैप्टर करूंगा, ठीक है, वेंसडे को मैं ग्रामर करूंगा, उसके बाद थर्सडे को मैं अपनी मिस्टेक्स को देखूंगा, ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को मैं एक राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, सैटरडे को मैं सब कुछ एक बारी वापस से रिवाइज करूंगा, और संडे को मैं सब चीजों का टेस्ट दूंगा। एक टॉपर बच्चा जो है भाई, वो हर चीज के बारे में अपना एक प्लान बनाता है कि भाई आज के दिन मैं ये करने वाला हूँ, फिर मैं ये करने वाला हूँ, फिर मैं ये पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं इस दिन पे ये मिस्टेक्स को देखूंगा जो मैंने पूरे हफ्ते में करी है, फिर उसे कैसे करेक्ट करना है, फिर उन पे ध्यान दूंगा, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो नंबर ला सकता है। अब एग्जाम से पहले, क्योंकि बच्चे ने, जो एक एवरेज बच्चा है, उसने ये सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो वो जो कॉन्फिडेंस था अपने एग्जाम को लेकर, एक अच्छा स्कोर लेकर आने को, इंग्लिश के एग्जाम के अंदर को लेकर, वो बच्चे में आता ही नहीं है, वो कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। क्यों? बिकॉज ना प्रैक्टिस थी, ना रिवीजन थी, ना आंसर्स लर्न थे, ना रीडिंग प्रैक्टिस थी, ना राइटिंग प्रैक्टिस थी। लेकिन एक टॉपर बच्चे का दिमाग कैसा है भाई, वो ये सब कुछ करके बैठा है। तो बिफोर द एग्जाम जो आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील होगा ना एग्जाम को लेकर, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा आपके एग्जाम के दौरान आपको अच्छे नंबर लेकर आने में। ठीक है, तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये टॉप 6 स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जो कि एक एवरेज बच्चे को एक टॉपर बच्चे से डिफर करता है, डिफरेंट करता है, और क्यों एक टॉपर बच्चा क्यों टॉपर है, एंड व्हाई हम वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने सही स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई है। सो अब आप लोगों को, आई होप, जो स्ट्रैटेजी आप लोग ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। तो ये स्ट्रैटेजी अब आप लोग फॉलो करेंगे, और अब आप खुद देखेंगे कि कहां से आप एक एवरेज स्टूडेंट से, जहां पे आप अभी 50, 60, 70 स्कोर कर पा रहे हैं, कैसे आप भी 90, 95 स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो ने खूब हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच आप सब बच्चों का आज का इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका, मिलूंगी आप बच्चों को आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।